जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग अपना क्लास 12 का नेक्स्ट दो टॉपिक लेकर आए हैं। इसका नाम होगा विद्युत द्विध्रुव और सेकंड का नाम होगा द्विध्रुव आघूर्ण, जो चैप्टर नंबर 1 का है। तो देखते हैं बारी बारी से इसको। विद्युत द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में बोलते विद्युत को इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो इसको कहते किसे हैं, तो इसको अगर पहले डिफाइन करेंगे, फिर इसके बारे में जनरली हम लोग जानकारी लेंगे। तो डिफाइन करने के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे, देखो इसमें डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, समान परिणाम, समान परिणाम, और एक और बोलेंगे तथा विपरीत प्रकृति। अब आवेश कितना, दो आवेश, दो आवेश होगा, और वो अब कुछ दूरी पर रखेंगे। अल्प दूरी लिखे या कुछ दूरी लिख देते हैं, कुछ दूरी। आप देखो इसको डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले इस वर्ड का, इन दोनों वर्ड को बारे में सीख ले। समान परिणाम का मतलब क्या, देखो अगर मान लो ये एक आवेश का एग्जांपल है, यहाँ 2 कूलम लिखा है और यहाँ 1 कूलम लिखा है, तो दोनों का क्या परिणाम समान है, तो हम लोग का जवाब होगा नहीं। हम लोग का क्या जवाब होगा, नहीं। बट अगर यही होता कि यहाँ 10 कूलम का आवेश है और सेम ए बिंदु पर कितने आवेश का कितने आवेश का, यानी 10 कूलम का आवेश है, और बी बिंदु पे कितने मैग्नीट्यूड का है, 10 कूलम का, तो क्या दोनों का परिणाम समान है, तो आप लोगों का जवाब क्या होता है, हाँ। तो परिणाम का मतलब समझ में आया। अब देखो विपरीत प्रकृति का मतलब क्या होता है। चलो यहाँ -2 कूलम, यहाँ 1 कूलम, देखो ये माइनस ऋणात्मक आवेश, ये है धनात्मक आवेश, तो विपरीत प्रकृति के। बट यहाँ देखा जाए तो समान परिणाम के नहीं है। बट यहाँ एक को मिटा कर क्या कर दे, 2 को कर दे, तो यहाँ -2, यहाँ 2 भी हो गया। ये ऋण आवेशित है, ये धन आवेशित, तो विपरीत प्रकृति के भी हो गए, और क्या हो गए, समान परिणाम के भी हो गए। तो दोनों चीज को समझ में आया। समान परिणाम का मतलब ये दो दिख रहा है, अगर ये सेम है तो बोलेंगे समान परिणाम के, यानी आवेश का परिणाम यहाँ 2 है और यहाँ भी आवेश का परिणाम 2 है, लेकिन माइनस और प्लस क्या सूचित कर रहा है कि विपरीत प्रकृति के है। तो मिटा दे, इन दोनों का मतलब समझ में आया होगा। अब आते हैं इसको डिफाइन करने की बारी। तो देखो अगर जनरली कोई विद्युत द्विध्रुव बोलेगा तो क्या बोलेंगे, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश नहीं बोलकर आवेशों बोल सकते हैं, वेशो, दो आवेशों को कुछ दूरी पर रख देने से जो चीज बनता है उसी का नाम क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव। तो आप लोगों का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। चलो फिर से बोल देते हैं। समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति, समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के कितने आवेश, दो आवेशों को कुछ दूरी पर रख देने से जो चीज बनता है, चाहे जो निकाय बनता है, उसी चीज का नाम क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है। तो क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन। चलो अब इसके अनुसार एक चित्र बना देते हैं। चित्र बनाने से पहले इसको इरेज करके मिटा देते हैं और देख लेते हैं सिस्टमेटिक कैसे लिखा जाता है। देखो इस ऐसे समझने से क्या क्या आप लोगों का फायदा हो रहा होगा। ऐसे समझने से तुरंत कोई सा परिभाषा, यानी किसी चीज को परिभाषा जनरली याद हो जा रहा है तुरंत। बट अगर ये रियल लाइफ में उतार दीजिएगा कि मान लो अगर ये मार्कर 2 कूलम का, ये वाला मार्कर -2 कूलम का है, तो दोनों का परिणाम सेम है और कैसी प्रकृति भी विपरीत है, और आवेशों की संख्या कितनी है, 2 है, कुछ दूरी पर रख दे, तो ये मार्कर के द्वारा जो भी चीज बना है उसी चीज का नाम क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। तो ऐसे जनरल लाइफ में भी उतार सकते हैं। बट इस चीज को ऐसे बोलना तो सही नहीं होगा, लेकिन इस ऐसे समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। चलो इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। यहां दे देते हैं एक बिंदु आवेश, और यहां भी एक बिंदु आवेश। इस बिंदु आवेश का परिणाम कितना है, +q, इस बिंदु आवेश का परिणाम कितना है, -q। अब कोई पूछेगा इन दोनों का परिणाम कितना है, तो दिख रहा है 1 1 है, कितना है, 1 1 है, लेकिन आवेश को हमने q से सूचित किया, यहाँ भी आवेश को q से सूचित किया। और देखो विपरीत प्रकृति कर दी, एक धन आवेशित है, एक ऋण आवेशित है। ये एक बिंदु आवेश का नाम +q है, इस बिंदु आवेश का नाम है -q। अब इन दोनों को देख रहे हैं कुछ दूरी पर रखे, इस दूरी का नाम दे देते हैं। तो जनरली यहाँ दूरी को किससे सूचित, और इस चीज का सेंटर बिंदु यानी केंद्र बिंदु, किसका, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु को हमेशा क्या
मानकर चला जाता है ओ, और केंद्र बिंदु को ओ ही बोला जाता है, ओरिजिन। तो देखो अगर केंद्र बिंदु ओ है तो इधर वाली दूरियां एल हो जाएगी, इधर वाली दूरियां एल हो जाएगी। चलो तो ऐसा हम लोग करते क्यों है, तो जब भी दूरी ज्ञात करते हैं किससे, विद्युत द्विध्रुव से, तो कहां से ज्ञात करते हैं, तो मूल बिंदु से ज्ञात करते हैं। तो जब भी दूरियां ज्ञात करने की बारी आएगी तो हम लोग कहां से ज्ञात करेंगे, तो मूल बिंदु से ज्ञात करेंगे। ये नहीं कि कहीं से भी ज्ञात कर ले, कि यहाँ इस हवे से दूरी ज्ञात कर ले, नहीं, मतलब किसी हवे से दूरी ज्ञात नहीं होगा, किस हवे से, कहां से होगा, मूल बिंदु से होगा। तो अगर पूछा जाएगा केंद्र से माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, तो कितनी है, तो एल है, और केंद्र से प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, तो एल है, और टोटल दूरी दोनों के बीच कितनी है, तो 2l। तो ये जो सिस्टम बना, इसी चीज का नाम क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव। तो जनरली डिफिनीशन लिख के ये वाला चरित्र या चित्र कर सकते हैं, सॉरी मिटा दे, लिख दे, चलो लिख देते, समझाने के बाद लिख देते क्या क्या। या किस चीज को, तो एक सेकंड वीडियो देख ले चल रहा है कि नहीं, चल रहा है, हेडिंग डाल देते, हेडिंग डाला है यहाँ पर, इसी चीज को उसके साइड दो बिंदु दीजिएगा और ये एक लाइन का सिंबल देकर नीचे से लिखेंगे। तो इसको नीचे से कैसे लिखेंगे, तो क्या, समान परिणाम तथा, सॉरी, तथा कैसा, विपरीत। ये दोनों आवेश का नेचर बताया जा रहा है कि वो समान होना चाहिए और विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को कुछ दूरी पर रख देने से जो निकाय बनता है उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक चीज आप लोगों से रुको पूछना चाहेंगे, 1 सेकेंड। अब इसके अनुसार यहाँ चित्र बना ले, यहाँ एक बिंदु है, वैसे इसको बड़े गोले से सूचित करते हैं, यहाँ एक प्लस की वजह से, और इससे जनरली थोड़े दूर पर एक और है बिंदु है, वैसे इस पे कितना वैसे माइनस की वजह से, दोनों को मिला देते हैं और इसका सेंटर बिंदु कितना ओ है, यहां से यहाँ के बीच की दूरी एल है, टोटल दूरी कितनी, 2l। यही चीज क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। चलिए यहाँ हमने सब चीज लिख दिया। एक चीज आप लोगों से पूछना चाहेंगे, क्या ऐसे डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि आप लोगों को समझा दे, तो आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बॉक्स में दीजिएगा। कैसे जवाब दे सकते हैं, तो आप लोग ऐसे लिखिए ना सर हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, आप वाली समझा दीजिए, आप वाली समझा दीजिए, हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं। क्योंकि डिफिनीशन वही चीज हम बार बार लिखेंगे, तो अगर आपको समझ में आएगा तो खुद ब खुद बैठकर अपना डिफिनीशन लिख सकते हैं। फिर भी कोई डिफिनीशन दिक्कत कर रहा होगा तो आप लोग आप लोगों को नोट्स हम दे सकते हैं 9693136539 पर मैसेज कीजिएगा, वहीं पर आप लोग को नोट्स भी दे सकते हैं कि इस चीज को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ मैसेज कर सकते हैं, आप लोग को नोट्स वहीं दे देंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, प्लीज कॉल ना कीजिएगा, ठीक है। चलो मिटा देते हैं, क्योंकि इस चीज को बार बार लिखेंगे तो आप हो सकता है टाइम वेस्ट हो। टाइम वेस्ट मतलब होता है कि बार बार एक ही चीज को हम ही लिखें। हमारा काम होता है समझाना, समझा तो प्रॉपर वे में दी कि इसमें चीज होता क्या है। तो देखो कभी भी विद्युत द्विध्रुव आएगा तो क्या होगा, चलो एक विद्युत द्विध्रुव का और एग्जांपल लेते हैं और आप लोगों से पूछेंगे क्या यह है कि नहीं। यहाँ एक बिंदु है वैसे जिसपे कितना है -2 क्यू चार्ज है, और एक यहाँ बिंदु है वैसे जिसपे कितना चार्ज है -2 क्यू चार्ज, और ये कितने दूरी पर रखे हैं, d दूरी पर रखे हैं, और इसका केंद्र बिंदु कितना O है। तो बताओ यह विद्युत द्विध्रुव है कि नहीं, तो है। जनरली स्वाभाविक सी बात है कि है, क्योंकि समान परिणाम भी दिख रहा है, विपरीत प्रकृति के भी दिख रहा है, दो आवेश भी दिख रहा है और कुछ दूरी पर रखे हुए हैं वो भी दिख रहा है। तो जनरली यही चीज तो होता है क्या, विद्युत द्विध्रुव। तो क्लियर हुआ होगा विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो मिटा दे। चलो अब आते हैं द्विध्रुव आघूर्ण पे। किस पे, द्विध्रुव आघूर्ण पे। चलो द्विध्रुव आघूर्ण को भी हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो यहाँ अब उसको लाते हैं, किसको, द्विध्रुव आघूर्ण को। यहाँ लिख ले
द्विध्रुव आघूर्ण। देखो इससे आप लोग को इंग्लिश में परिभाषा लिखना भी इजी हो जाएगा, बोलिएगा तो इंग्लिश में लिख कर दिखाएंगे। देखिए इसमें क्या होगा, जो विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश का क्या, एक आवेश का मौलिक परिणाम, जैसे 2 तो 2, 1 तो 1, 4 तो 4, 5 तो 5, 10 तो 10, तो एक आवेश का क्या परिणाम, और उनके बीच की दूरी जो दिया होगा, जैसे वहां डी दिया था, यहाँ क्या दिया था 2l, तो उनके बीच की दूरी, मतलब आवेशों के बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, समझ में आया। विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिणाम, आवेश का क्या परिणाम, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो क्लियर हुआ होगा किसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो फिर सुनिए, हमने जो चीज वहां सिस्टम बना था उसका नाम क्या था, विद्युत द्विध्रुव था। तो उसमें दो आवेश था, तो दोनों आवेशों में किसी का क्या ले सकते हैं, परिणाम ले सकते हैं, और उनके बीच की दूरी जो चीज होता है वही चीज ले लेंगे, उन दोनों को गुना कर देंगे, जो चीज आएगा उसी चीज को क्या बोल देंगे, द्विध्रुव आघूर्ण बोल देंगे। तो क्लियर हुआ डेफिनेशन, फिर से सुनिए डेफिनेशन हम बोल देते हैं। डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिणाम तथा उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन। देखो अब यहाँ अगर मान लो एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, चलो जो वहां बनाए थे उसी को बना लेते हैं। यहाँ पर आवेश कितना है, 2q है, इससे जस्ट नजदीक एक और आवेश है, इस एरो को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर है -2q, इनके बीच की दूरी, टोटल दूरी कितनी है, d है। अब पूछा जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण बताओ क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण बताओ क्या होगा। तो यहाँ का एक आवेश का परिणाम ले लेंगे, तो कितना है 2 है, क्या लेंगे 2, अब दूरी कितना है d, तो 2d, 2d ही क्या है, यहाँ 2d ही क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो 2 × d यही क्या है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन यहाँ क्या द्विध्रुव आघूर्ण लिखेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण, ये चीज सही नहीं है, इसका सिंबल बनाया गया। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से जनरली सूचित करेंगे, तो P इक्वल टू क्या होगा 2d। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो P से सूचित करते हैं। पोल क्लियर, मिटा दे। चलिए इसके बारे में 2-3 जानकारी और प्राप्त करें कि द्विध्रुव कौन सी राशि, तो द्विध्रुव सदिश राशि। अब देखो बनाना चाहते हैं, एक चित्र बनाकर समझा रहे हैं। डिफिनीशन तो क्लियर हुआ होगा, चलो डिफिनीशन को फिर से लिख देते हैं। इसी वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो से क्या हम परिभाषा को लिखे कि ना लिखे। उसके बाद हम अपना अप्रोच स्टार्ट करेंगे कि हम क्या करें, क्योंकि देखो आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है, जो चीज आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी चीज को बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमको ये चीज प्रॉब्लम आ रही है, आप इसका सोल्यूशन दीजिए। आप लोग बेझिझक होकर कमेंट कीजिएगा, सोल्यूशन जरूर मिलेगा, सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो हम लोग आते हैं 2 नंबर, क्योंकि अपने लिए तो हो नहीं रहा, हमको तो जनरली याद है, लेकिन आप लोगों के लिए इजी वे में प्रोवाइड करने के लिए ऐसा चीज किया जा रहा है। और जो चीज आप लोगों के लिए सुविधा है वही चीज बोलिएगा, ना सर जी ऐसे ठीक है, ना सर जी ऐसे ठीक है। चलो 2 नंबर में द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बोले द्विध्रुव आघूर्ण में कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, तो यहां लिख दे विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिणाम तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। चल एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं इसी चीज को। देख यहाँ एक पहले किस चीज को बनाना पड़ेगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण को बनाना पड़ेगा, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण को नहीं, विद्युत द्विध्रुव को। तो यहाँ एक बिंदु आवेश है, यहाँ भी एक बिंदु आवेश है, इनके बीच की टोटल दूरी मानकर चलते, अब की बार 2l ना होकर 2x से कुछ भी मान सकते हैं दूरी, यहाँ चलो 2l ही मान लेते हैं। कितना है 2l है, इस पे चार्ज कितना है -2q, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा +2q। यहाँ एक सिस्टम बना दिए जिसका नाम क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। अब इसका क्या पूछा जा रहा है, देखो कभी भी आपसे क्या पूछा जाएगा, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाएगा, यानी ये कुछ नहीं होता, इसी का एक पार्ट है। इस चीज का ताकत मापने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो समझ में आया, ये अलग चीज नहीं है, ये इसी का एक पार्ट है।
किसका? विद्युत द्विध्रुव का एक पार्ट है कौन सा? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या करता है? विद्युत द्विध्रुव की ताकत मापता है कि कितनी ताकत है कितनी ताकत नहीं है। तो ताकत कैसे मापता है? तो एक आवेश का परिमाण ले लेता है और दोनों के बीच की दूरी ले लेता है। और देखो यहाँ कुछ एरो से हम सिंबल से सूचित किए, बाद में पता चलेगा क्या है। तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव बना लिए। अब इसकी ताकत मापने के लिए हम जिसका संकेत करते हैं उसका नाम होता है पी। अब पी किसको सूचित करता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण को। पी एक सदिश राशि है, तो जनरली लिख सकते हैं प्रॉपर्टी में द्विध्रुव आघूर्ण क्या सदिश राशि होता है। अब यहाँ P इक्वल टू क्या होगा? एक आवेश। यहाँ आवेश का परिमाण कितना? 2 है, तो 2 ले सकते हैं, और बीच की दूरी 2q है, तो 2q ले सकते हैं, बीच की दूरी कितना? 2l। तो यहाँ जनरली P इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 दूना 4ql। बट अगर यहाँ से 2 को मिटा दे तो यहाँ भी 2 को मिटाना पड़ेगा। तो ये भी अभी क्या है? द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव है। तो अब यहाँ पर P का मान कितना होगा? तो जनरली आवेश का मान 1 दिया है और बीच की दूरी 2l दिया है। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? q इंटू 2l होगा। तो जनरली समझ में कैसे निकाल सकते हैं? तो एक आवेश का परिणाम लेंगे और उनके बीच की दूरी लेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, जो हमको आएगा वही चीज क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। मिटा दे। चलो अब एक चीज हम बताएं कि P कौन सी राशि? सदिश राशि। अब P का फॉर्मूला, तो P का फॉर्मूला देखो, P का जनरली फॉर्मूला बनाना थोड़ा सा निश्चित नहीं होता, क्योंकि यहाँ कुछ बदल भी सकता है। 2 की जगह मतलब Q की जगह 2Q भी आ सकता है, कोई चीज ऐसे, लेकिन इसके अनुसार बनाए तो यहाँ Q इंटू 2l। अब इसका एसआई मात्रक पूछा जाता है, P का एसआई मात्रक। अब आप लोग आवेश का मालूम है कूलम और लंबाई का मीटर, तो कूलम मीटर। C को कूलम बोलते हैं, M को मीटर बोलते हैं। और P की बीमा, P की बीमा का होती है कूलम का AT होता है और M का L होता है। तो ATL भी बोल सकते हैं। आप लोगों का सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, पहले कौन होता है? L होता है, फिर T होता है, फिर LA होता है। तो सीक्वेंस में भी कर सकते हैं, LTA लता बोल सकते हैं। तो ऐसा चीज अब देखो, जनरली इसमें पूछा जाता है P कौन सी राशि? तो सदिश राशि। P का मतलब बार बार बोल रहे हैं, P का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण है। P द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत है। तो कौन सी राशि? सदिश राशि। और इसकी दिशा देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसकी दिशा कहाँ? माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। यानी ये एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। क्लियर हुआ? तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़ा, कौन कौन? विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। अगर फिर भी इतना समझाने के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको यहाँ दिक्कत है, प्लीज बता दीजिए। चाहे बुक को पढ़िएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो तो वहाँ कमेंट पे लिख सकते हैं, या नंबर बोले तो उस पर भी आप लोग वो क्वेश्चन डाल सकते हैं कि सर आप ये बता देते तो बहुत बेहतर होता। तो वहाँ आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि देखो आप लोग की प्रॉब्लम सुनना मेरा काम है। क्योंकि यहाँ हम तो यहीं से आकर बकेंगे नहीं, जो चीज आप लोग की प्रॉब्लम होगी उस पर कमेंट कर सकते हैं या उस पर भेज सकते हैं, वहाँ सोल्यूशन बहुत जल्द दिया जाएगा। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा वहाँ भेजने के लिए, सोल्यूशन ना मिले तब बताइएगा। तो आज का यह वीडियो इतना ही रखते हैं, और आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आज का वीडियो को इतना ही रखते हैं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।